आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में, ये आप देख रहे हैं, ये सर्व यूनियन के नेता हैं। ये आज केंद्र की मोदी सरकार और जो किसान विरोधी हैं उनके लिए आज ये अपने नारेबाजी कर रहे हैं, उनको भी अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार मजदूरों के हित के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जो इन्हें अच्छा लगे। हम इनकी बात, इनकी जवानी सुनते हैं। क्या कारण आज, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्टील प्लांट ब्लास्ट स्टील प्लांट है जो दुर्ग जिले में है। आइए पूरे यूनियन के नेता, संयुक्त मोर्चा यूनियन के नेता आज अपना नारेबाजी करके किसान लोग को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं नेताओं से, आप लोग परिचय से बताएंगे। एसपी डे कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सीटू। आज आप नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कारण बताएंगे? देखिए, ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इसमें 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन तथा किसानों का जो संयुक्त मोर्चा है एसकेएम, ये दोनों मिलकर आज सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज का ये जो कार्यक्रम है इसका आह्वान किया गया था। इस बीच सरकार ने जो हमारे किसान है दिल्ली में, उन किसानों के खिलाफ भी जो दमनात्मक कार्रवाई की है, ये इसकी हम लोग घोर और कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि ये चीज़ समझना चाहिए कि हम लोग कोई विदेश में नहीं रह रहे हैं, हम लोग कोई पाकिस्तान या नेपाल में नहीं रह रहे हैं, हम लोग भारत में रह रहे हैं। और किसानों के लिए जिस तरह से रोड में कीले बिछाए गए हैं, जिस तरह से वहाँ पे बैरिकेड्स लगाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सरहद पे खड़े हुए हैं। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और हमने ये देखा है कि ये किसान जवान विरोधी है, ये किसान मजदूर विरोधी है, ये सरकार जवान विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला पहलवान विरोधी है, तथा यह जनता के हर तबके के विरोधी है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी भी है। ये यूनियन के नेता कह रहे हैं कि केंद्र की जो मोदी सरकार है ये किसान विरोधी है, खिलाड़ियों के विरोधी है, किसान विरोधी है। ये तो समय बताएगा कि केंद्र की सरकार क्या काम करती है। आप बताइए। मेरा नाम HS मिश्रा है, मैं भिलाई श्रमिक सभा का अध्यक्ष हूँ। अभी 16 फरवरी को जो पूरे भारत में औद्योगिक बंद और ग्रामीण बंद हुआ है, उसका मकसद यही था कि मजदूर किसान जो इस देश में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, और कोई भी सरकार आती है जिसमें सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा हमारे किसान मजदूर देते हैं और अपना मतदान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों को, मजदूरों को, किसानों का अन्नदाता कहा गया, जिसके बदौलत आज हम लोग सब लोग जीवित हैं और संसार का सारा काम चल रहा है। इतनी मेहनत करते हैं, उनके उत्पादन का लागत नहीं मिलता है। आज देखिए, जैसे दिल्ली में साथी ने कहा है कि परसों जो कांड हुआ है, गोली तो नहीं लेकिन आंसू गैस छोड़े हैं, लाठी और खीला ठोक ठक करके। लेकिन हमारे किसान भी पूरी तैयारी में ट्रैक्टर के साथ सारा राशन पानी लेकर के, हथौड़ा लेकर के इनके खीले को ठोके हैं और इनके बैरियर को घसीट के भी ले गए हैं। उसके बाद भी इन्होंने दमनात्मक कार्रवाई की है, उनके साथ उनको जेल भी भेजे हैं बैठा करके, और कई लोगों को लाठियों से मारे हैं, ज़मीन पर लिटा के मारे हैं। तो हमारा कहना ये है कि हम सरकार, केंद्र सरकार हो कोई सरकार, जनहित में काम करने के लिए हम चुन के भेजते हैं प्रतिनिधियों को। ये नहीं भेजते हैं कि तुम हमारे मौलिक अधिकार को, हमारे जो हमारा अभिव्यक्ति है उस पर हमला करो और लाठी गोलियों से दबा करके हमारे अधिकार को छीन लो। आज देखिए पूरे किसान मजदूर आज कितने दुखी हैं। आज पूरे देश में जो कटौती होते जा रही है, जब उम्र होता है किसानों का या मजदूरों का, जब ज़्यादा सर्विस होता है तो उनकी सुविधाओं में इजाफा होती है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार सुविधाओं में कटौती कर रही है। तो मेरा कहना यही है कि किसान और मजदूरों के ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाई सरकार कर रही है, इसको बंद करे और इनके जो खिलाफ कार्रवाई की है, जो कानून पास किए हैं, श्रम कानून जो 4 कोड पास किए हैं, इनको वापस ले। ये इसके लिए हम लोग सब लोग एक हैं। और अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम जन आक्रोश बढ़ेगा और कुछ भी हो सकता है, जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी। आप बताएंगे। मैं विनोद कुमार सोनी, महासचिव भिलाई स्टील मजदूर सभा एटक। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मजदूर और संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जो श्रमिक विरोधी नीति लागू कर रही है, जो किसान विरोधी नीति लागू कर रही है, उसके खिलाफ में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ये स्थिति आज आके बैठ गई है कि सरकार के दमनात्मक कार्रवाइयाँ जो हैं तेज़ी से बढ़ते जा रही है, जिसके खिलाफ में पूरा देश का किसान और ट्रेड यूनियन ने आज पूरा ग्रामीण भारत बंद करने का औद्योगिक हड़ताल का घोषणा किया है, जिसके तहत में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यह सरकार
जो कारपोरेट के इशारे पर देश को बेचने का काम कर रही है, यह झूठी सरकार या पब्लिक सेक्टर को बेचने का जो नीति ला रही है, यह सरकार जो 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड जो मालिक परस्त है उसको ला रही है, जिसके अंदर में मजदूरों का अधिकार खत्म हो जाएगा। यह सरकार 3 काला कृषि कानून ला रही है, भूमि अधिग्रहण बिल ला रही है। इस सरकार के द्वारा एक मिनिस्टर जो है टोनी मिश्रा के द्वारा किसानों की हत्या हुई है, उसके खिलाफ में हम लोग कर रहे हैं। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर हम लोग आज पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं और आखिरी ये नारा मारा है, ऐसी सरकार जो मजदूर किसान विरोधी है, जन विरोधी है, उस सरकार को उठा के फेंक देना है। आपके परिचय? मैं नंद किशोर गुप्ता, स्टील वर्कर्स यूनियन। और किसान लोगों के समर्थन में हम लोग यहाँ पे बोरिया गेट में खड़े हैं। किसान सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी के लिए, एमएसपी बोलने से कम से कम रेट में सरकार खरीदे, वो उनकी डिमांड है। लेकिन वो पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं करना चाहती कि वो चाहती है कि अडानी और अंबानी के गोदामों में पूरा अनाज चले जाए। आज देख लीजिए, उदाहरण के लिए आज छोटा सा जो हम लोग खाते हैं लहसुन, उसका रेट 100 रुपया हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने पूरा इसमें मार्केट में खरीद करके अपने गोदाम में रख लिया और रेट को कम ज़्यादा होने के बाद इन लोग बेचते हैं। हमारा प्रोटेस्ट है किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में। जितने लोग भी यहाँ पर भिलाई में हैं, ये सब पूरे कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई स्टील प्लांट है, जिसी में आज आए हुए हैं। और अगर ये मोदी सरकार सिर्फ पैसों की भूखी है और ये पूरे प्लांटों को बेचना चाहती है, बेच के प्राइवेट सेक्टर को दे करके उनसे चंदा वसूली चाहती है। देखिएगा, अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉन्ड के लिए, चुनावी बॉन्ड में, इसीलिए किया कि इन्होंने सिर्फ प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट लोगों से पैसा लेती है और पैसे की भूखी सरकार है। इसीलिए आने वाले समय में हम लोग बदलना चाहते हैं। पूरी जनता से भी अपील है कि ये सरकार को हर हालत में आने वाले इलेक्शन में बदल दें। ये मजदूर नेता कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार पैसे की विरोधी है, पैसा खाती है, साथ ही साथ पूरे स्टील प्लांट को बेचने का काम करिए, तो समय बताएगा कि कौन क्या कर रहा है। आप बताएंगे? मैं अशोक पंडा, उपाध्यक्ष हिंद मजदूर सभा। आज पूरे देश में अडानी और अंबानी की सरकार ही कार्य कर रही है। यह किसान विरोधी है, यह मजदूर विरोधी है। जब आने वाले चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी, क्योंकि मजदूरों का इन्होंने कभी भला ही नहीं किया है, किसानों का इन्होंने भला नहीं किया। अभी हाल ही में इन्होंने लगातार जो किसानों पे डंडे बरसाए हैं, आंसू गैस से चलाए हैं, ये सबसे सामने दिख रहा है। ये हमारे अन्नदाताओं को इन्होंने जितना छला है, लगातार पूरे 5 वर्षों से इन्होंने छलने काम किया है। ये अभी चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। आज जो हम लोगों यहाँ पर राष्ट्रीय हड़ताल घोषित हुई है किसानों और श्रमिकों के समर्थन में, उसी के समर्थन के लिए हमने 1 घंटे का यहाँ प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी नीति है, उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन किए हैं। पहली बार देश में किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार आई है। इतनी तानाशाही सरकार कभी नहीं आई है। और यदि केंद्र सरकार अभी भी चेती नहीं, तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा और देश में एक विस्फोटक स्थिति निर्मित होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आप बताएंगे? आज पूरे देश भर में ग्रामीण बंद और मजदूरों का जगह जगह पर प्रदर्शन, हड़ताल हो रहा है। और ये जो कार्यक्रम लिया गया है, जो 10 साल हो गए मोदी जी के, और ये लगातार बेरोजगारी बढ़ाने वाली, शिक्षा और स्वास्थ्य को चौपट करने वाली और देश को पूरा महंगाई में ढकेलने वाली सरकार है। इसके खिलाफ में पूरे देश के जो तमाम ट्रेड यूनियन, किसान संगठन मिलकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीण बंद कर रहे हैं। और हम लोग भी भिलाई में भी हम लोग ये कर रहे हैं। इसके लिए आज ये प्रोग्राम लिया गया है। ये बताइए। हो गया तुम अशोक मेरी एक आज पूरे देश में जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ में, महिला विरोधी नीति के खिलाफ में ये बंद का व्यापक असर हुआ है। पूरे देश में रहा, भिलाई में भी है। यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग जो उपस्थित थे और प्रदर्शन को सफल बनाने का हम लोग जो किया है। किसान के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, सुरगेज छोड़े हैं, बैरिकेड लगाए हैं, यहाँ तक कील ठोक दिए गए हैं, सीमेंट के बड़ा बड़ा दीवार खड़ा कर दिए हैं, जानो मानो ये चीन की दीवार जैसा। तो ये जो है कि ये सरकार जो है खुद ही रास्ता रोक रहा है और खुद व्यवहारिक काम कर रहा है। दूसरा चीज़ ये कि मोदी सरकार जो है
दो तरफा रोल अदा कर रहा है। एक तरफ जो है स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न दिया, वहीं दूसरी ओर जो है स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उनको लागू नहीं कर रहा है, जिससे MSP मांग कर रहे हैं किसान जो है। इसके चलते उनके दोहरा चरित्र साफ आया है। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद जो है भ्रष्टाचारी अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने पकड़ाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय दिया है उसका हम सम्मान करते हैं और हमारी जो तमाम जो यूनियन है सम्मान करता है। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार वो खुद ही कर रहा है, तो ये बंद होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट के संयुक्त यूनियन मोर्चा के नेता है। इन्होंने आज किसानों का जो दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उनके ऊपर जो हमला केंद्र सरकार किया है उनके लिए ये उनका समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये यूनियन के नेता कह रहे हैं कि मोदी की जो केंद्र की सरकार है ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, पूरे समाज का हित नहीं करने वाली है। ये तो समय बताएगा कि केंद्र सरकार इनकी मांग पर कब अमल करता है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।